आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैक्स एडजस्टमेंट से रिलेटेड। टैक्स एडजस्टमेंट की एंट्री हम टैली प्राइम 5.0 में किस तरह से करेंगे, उसके बारे में सारे प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं। टैक्स एडजस्टमेंट को हम आईटीसी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जीएसटी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट कह सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एजीएसटी एडजस्टमेंट, इस तरह के बहुत सारे नाम से हम इसे समझते हैं। लेकिन इस सारे एडजस्टमेंट का एंट्री हम जनरल एंट्री के थ्रू पास करेंगे और उसके लिए मुझे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा वो सारे पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला यहाँ 2 टाइप है। अगर आप किस तरह का लेजर बनाते हैं डिपेंड करता है कि आपका लेजर किस टाइप का टैक्स का बना हुआ है। अगर परसेंटेज वाइज बना हुआ है तो फिर इसके लिए अलग प्रोसेस है, और सिर्फ विदाउट परसेंटेज कॉमन लेजर बना हुआ है इनपुट और आउटपुट का अलग अलग करके इस तरह से, तो फिर इसका अलग प्रोसेस रहेगा एडजस्टमेंट का। तो दोनों प्रोसेस को हम समझते हैं। इस प्रोसेस में क्या है कि आपका 1-2 स्टेप ज़्यादा एंट्री करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में क्या है कि आप सिंपली एडजस्टमेंट एंट्री पास करके तुरंत जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। तो किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा उसको समझते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पर ये 14% है इनपुट, 2.5% है इनपुट और 9% है इनपुट, और तीनों सीजीएसटी ही है। इसी तरह से 28, 18 है और दोनों आईजीएसटी है। यहाँ पर 14, 2.5 और 9, यहाँ पर ये तीनों ही एसजीएसटी है। मतलब तीनों का एक ही टैक्स बनेगा, चाहे वो 14%, 2% और 9% हो। तीनों को कॉमन लेजर में अगर जोड़ेंगे तो तीनों जोड़ करके एक एसजीएसटी का वैल्यू होगा। इसी तरह से आउटपुट में है। तो ये सारा डिटेल जो है मैंने यहाँ पर टैली प्राइम से लिया है, जो कि मैंने एक्सेल में नोट कर लिया है यहाँ से लेकर के आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनपुट का ये सारा है और आउटपुट का ये सारा है। ये यहाँ का टैक्स है ये, और ये सितंबर मंथ का मैं एडजस्टमेंट एंट्री करना आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पर करना क्या है, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट, जो भी आप पहला ट्रांजेक्शन लेना चाहते हैं, जनरल एंट्री पास करना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। मान के चलिए आउटपुट है। आउटपुट यहाँ पर आप देखिए टोटल आउटपुट अमाउंट यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, और टोटल इनपुट अमाउंट यहाँ पर क्या है, डेबिट है। तो अब एक जनरल एंट्री पास करके मुझे इस सारे सीजीएसटी वाले को एक कॉमन लेजर आउटपुट सीजीएसटी में ट्रांसफर करना है। तो ये दोनों का वैल्यू जितना होगा उतना आप जनरल एंट्री पास करके यहाँ पर लेंगे। अभी हम आगे प्रैक्टिकल भी इसका करेंगे, पहले आपको समझा देते हैं। इसी तरह दोनों अमाउंट को जोड़ करके यहाँ पर आईजीएसटी में ट्रांसफर कर लेंगे, एसजीएसटी का एसजीएसटी में ट्रांसफर कर लेंगे। तो कॉमन लेजर में आ गया, ये नील हो जाएगा पूरी तरह से आपका। एक ये 3 लेजर बन जाएगा, 6 के जगह पे 6, 10, 15 जितना भी होगा, लेकिन बनेगा ये 3 ही लेजर, क्रेडिट 3 ही लेजर में होगा। तो ये दोनों एंट्री जनरल एंट्री पास कर लेंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस इनपुट में भी आपको इनपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी में इसको ट्रांसफर करना है। सीजीएसटी का जितना भी है सीजीएसटी में, आईजीएसटी का जितना भी है आईजीएसटी में, और एसजीएसटी का जितना भी वैल्यू है आईजीएसटी एसजीएसटी में ट्रांसफर करके जनरल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद जब ये आउटपुट और इनपुट दोनों जनरल एंट्री पास हो जाएगा, फिर आपको फाइनल एडजस्टमेंट अब यहाँ पे करना है, जिसको हम जीएसटी एडजस्टमेंट, आईटीसी एडजस्टमेंट, आउटपुट इनपुट एडजस्टमेंट जो भी कहें कह सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको जितना भी आउटपुट होगा डेबिट, क्रेडिट होगा तो आपको यहाँ पे डेबिट करना है, ले लेंगे जो भी आप देंगे यहाँ पर। अब ये कहाँ से और कैसे लेंगे, तो ये जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद 3B फाइल करेंगे, उसके बाद ये एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आप यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। जैसे कि ये सितंबर मंथ का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कितना टैक्स आपका लायबिलिटी बना है। यहाँ पर पेमेंट और टैक्स में देखना है, यहाँ भी देख सकते हैं, और ऊपर चल करके आप यहाँ भी देख सकते हैं डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाई, सब कुछ इसमें आपका आ जाए। तो यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी डायरेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर आपको ये वाला जो कॉलम है टैक्स पेबल वाला, इसमें देखना है कि आपका आईजीएसटी कितना है टैक्स, सीजीएसटी टैक्स कितना बन रहा है, और एसजीएसटी टैक्स कितना बना है। ये वाला वैल्यू आपको आउटपुट एडजस्टमेंट में लेना है। तो ये मेरा वैल्यू और ये वैल्यू और यहाँ का वैल्यू दोनों सेम है, उसी हिसाब से हम लिए हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी इतना, आईजीएसटी इतना और एसजीएसटी इतना। इसको हम इनपुट
सीजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट किए हैं। तो अब इनपुट सीजीएसटी हम कितना लिए हैं वो भी हम देखेंगे यहीं पर। इनपुट सीजीएसटी ये आईटीसी लिए हैं, यहाँ पर ये अमाउंट लिए हैं, सीजीएसटी के बदला में सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी के वैल्यू इतना और आईजीएसटी का वैल्यू इतना। ये चीज़ आपको यहाँ से लेना है सीजीएसटी का। और ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसने क्या किया है, आईजीएसटी का एडजस्टमेंट आईजीएसटी के ही टैक्स से किया है, आईटीसी से लिया है। और सीजीएसटी का भी एडजस्टमेंट आईजीएसटी से ही लिया है, और एसजीएसटी का भी आईजीएसटी से ही लिया है। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो आईटीसी अवेलेबल है हमारे पास, उसका यूज ही नहीं किया गया, आईजीएसटी से ही ये तीनों एडजस्टमेंट हो गया। तो यहाँ 94,842 है, तो टोटल आईजीएसटी से 94,842 लिए गया है। यहाँ पर 46,69,865 है, तो 46,22,365 लिया गया। बाकी जो बैलेंस बचा वो आपको बाय कैश बाय बैंक पेमेंट किया गया टैक्स। एसजीएसटी का भी इतना बन रहा है और लिया गया इतना, और बाकी कैश से पेमेंट किया गया। तो जो टैक्स बन रहा है उसका पेमेंट भी हम किस तरह से पास करेंगे वो भी हम समझते हैं। तो इस तरह से यहाँ से इसको देख करके आपको यहाँ पर जनरल एंट्री पास करना है कि जितना आपका टैक्स बन रहा है, उसके बाद जितना आपने 3B में लिया है उतना उतना वैल्यू यहाँ पर देना है। उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी जिससे भी आपने पेमेंट किया हो वो आप ले करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको पास कैसे करेंगे जनरल एंट्री, वो हम टैली में समझते हैं। अब आगे चलते हैं इस पे। अगर इस तरह का आपका लेजर बनता है, सिर्फ इनपुट का 3 और आउटपुट का 3, तो फिर इसमें आपका यहाँ पर आ जाना है, डायरेक्ट जनरल एंट्री पास करना है। फिर इसमें ये एंट्री और ये एंट्री, ये दो एंट्री आपको पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे आप ये वाला एंट्री पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये वाला एंट्री आपको यहाँ पर पास करना है और उसके बाद जीएसटी पेमेंट कर लेना है ECL से, क्योंकि आप जो भी बैंक से पेमेंट करेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जा करके जमा रहेगा और वहाँ से आपको जनरल एंट्री पास करके इसको करना है। तो वो भी हम प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि अगर दो टाइप का रहेगा तो किस तरह से आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, आप प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम यहाँ से आ जाएंगे सबसे पहले टैली में, वाउचर टाइप में जाने के बाद जनरल एंट्री में किसी भी मंथ का अगर आप यहाँ पर एंट्री करेंगे अगर टैक्स एडजस्टमेंट का, तो हर महीने को 30 या 31 तारीख को ही आपको टैक्स एडजस्टमेंट की एंट्री करना है। जैसे कि सितंबर का कर रहे हैं तो 30/9 में करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर इस तरह का लेजर है तो इसमें आपको ये जितना भी टैक्स है इसका यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले मान के चलिए हम आउटपुट या इनपुट जिसका भी आपको चाहिए पहले कर सकते हैं। तो डेबिट करेंगे इस लेजर को, आउटपुट एंटर करेंगे, उसके बाद ये अमाउंट ले लेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट करेंगे, एंटर करेंगे, फिर डेबिट करेंगे कौन से लेजर को, ये वाले लेजर को एंटर करेंगे और यहाँ पर जो अमाउंट ये है ये हम ले लेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर डेबिट करेंगे आउटपुट आईजीएसटी को। इसका जितना अमाउंट होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर 28% में 0 है तो ये लेने का ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम यहाँ से ये लेजर ले लेंगे, फिर डेबिट करेंगे, एंटर करेंगे, इसमें कितना है ये अमाउंट, एंटर करेंगे, फिर ऑन अकाउंट, फिर डेबिट करेंगे, फिर यहाँ पर ले लेंगे ये लेजर, एंटर करेंगे, फिर इसका जो वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पर ले लेना है, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम ये, इसको क्रेडिट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी को। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना है, ये अमाउंट है, तो ये वाला अमाउंट हम यहाँ पर ले लेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब क्या है आईजीएसटी,
आउटपुट IGST एंटर करेंगे। आउटपुट IGST कितना है 94,842, ये ले लेंगे हम। फिर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, बाकी जो था ये अमाउंट ले लिया, तो ये और ये अमाउंट सेम और ये अमाउंट, इसका एडजस्टमेंट इसके साथ हो गया। अब हम इसको सेव कर लेंगे। ये पहला एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर हो गया है। अब ये हो गया। इसी तरह से मुझे इनपुट का भी करना है एडजस्टमेंट एंट्री। इसके लिए मुझे जाना है, सबसे पहले ये वाला लेजर लेना है आपको। फिर यहाँ पर अब इसको क्रेडिट करना है, तो इसके लिए पहले क्या लेंगे, ये वाला लेजर लेंगे। तो ये वाले लेजर में क्या करना है आपको, इनपुट CGST। इनपुट CGST कितना है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर लेना है। फिर डेबिट करना है किसको, इनपुट IGST को। इनपुट IGST को एंटर करना है, इसका वैल्यू यहाँ से ले लेना है। फिर डेबिट करेंगे इनपुट SGST, इनपुट SGST को एंटर करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पर ले लेना है। अब हम क्रेडिट करेंगे ये वाले अमाउंट को, क्रेडिट करेंगे यहाँ पर, एंटर करेंगे कितना है ये अमाउंट, ले लेंगे हम, एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट रखेंगे। फिर क्रेडिट करेंगे, फिर ये वाला लेंगे, एंटर करेंगे कितना है अमाउंट, ये 2 रुपये, 2 रुपये ले लेंगे। फिर हमको ये वाला लेना है 9%, 9% में कितना है टैक्स अमाउंट, वो हम यहाँ पर फुलफिल कर देंगे, ऑन अकाउंट रखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएंगे। अब IGST 18%, इनपुट IGST 18%, का वैल्यू है 743, एंटर, ऑन अकाउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट लेजर है 28%, इनपुट IGST 28%, इनपुट IGST 18%, 28%, इसका कितना है वैल्यू, वो हम यहाँ से ले लेंगे। फिर एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट करेंगे। उसके बाद फिर इनपुट और SGST है, इनपुट SGST है, इसका वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, एंटर करेंगे, फिर ऑन अकाउंट। उसके बाद फिर इनपुट SGST 2.5%, इनपुट SGST 2.5%, कितना है 2 रुपये, ऑन अकाउंट ले लेंगे। फिर लास्ट में क्या है, इनपुट SGST 9%, इनपुट SGST 9%, टोटल आ गया 105, 395, और ये दोनों मैच कर गया। इसको ऑन अकाउंट करके हम यहाँ पर अब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये दोनों अमाउंट को इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, तो अब टोटल जो भी वैल्यू होगा वो इसमें और इसमें आ चुका है, इनपुट और आउटपुट में एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका टैली में जितना भी ये था ट्रांसफ़र हो गया है, इनपुट वाला इनपुट में और आउटपुट वाला टोटल अमाउंट आउटपुट में। टोटल अमाउंट आपका आ गया है, अब कहाँ पर, इसमें आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जनरल एंट्री पास करके टैक्स का एडजस्टमेंट करेंगे। जब आपका इसमें आ जाएगा टोटल ट्रांसफ़र हो करके ये वाला, तब आप यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से जनरल एंट्री एक पास करेंगे। अब आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहला काम करना है, 3B रिटर्न फाइल होने के बाद 3B का ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है आपको, 3B। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पर आ जाना है ये पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि टेबल नंबर 6.1 में, और इसके हिसाब से अब आपको जनरल एंट्री पास करना है। अब आप सबसे पहले क्या लेंगे, IGST। तो हम यहाँ पर टैक्स है, ये टैक्स है,
टैक्स पेबल यानी कि लायबिलिटी है, और ये आपका है यहाँ पर आईटीसी। तो सबसे पहले हम टैक्स लेंगे, तो हम क्या लेंगे आईजीएसटी। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी कितना लिए हैं यहाँ पर हम 94,842 रुपया ले लिया हमने। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट, क्या लेंगे आईजीएसटी के बाद सीजीएसटी। सीजीएसटी हमने कितना लिया है, ये अमाउंट यहाँ से हम नोट करके ले लेंगे। फिर एंटर करेंगे, फिर डेबिट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी। जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी है। अब हम आईटीसी के साथ इसका एडजस्टमेंट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ से इनपुट लेंगे हम ये वाला आईटीसी। यहाँ जो आप देख रहे हैं, अगर जो आईजीएसटी में है तो आईजीएसटी लेंगे, अगर सीजीएसटी में रहेगा तो सीजीएसटी वाला वैल्यू लेंगे। लेकिन मेरे पास क्या है, टोटल आईजीएसटी से ही एडजस्टमेंट लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी, टोटल इनपुट आईजीएसटी इतना लिया गया है, मतलब ये तीनों को ही एडजस्ट किया गया है इनपुट आईजीएसटी से, तो इतना नहीं लिया गया है। क्यों, सो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू को जोड़ करके इससे कम है। आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं, एक बार में भी ले सकते हैं। मान के चलिए 94,842 हम यहाँ पर ले लिए। फिर इनपुट आईजीएसटी कितना है, यहाँ पर ये वाला वैल्यू लेना है आपको, ये वाला। फिर इनपुट आईजीएसटी फिर लिया गया है। आप एक बार में भी लिख सकते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख दिए हैं। इतना लिया गया है, एंटर करेंगे। अब आपके पास ये आईटीसी के आईजीएसटी के साथ इसको एडजस्ट करने के बाद इतना एक्सेस है, यानी कि ये पेमेंट जो है 95,000 रुपया, ये आपको अब बैंक के थ्रू पेमेंट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको, यहाँ तो पेमेंट नहीं करेंगे, पेबल खड़ा करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी का। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी में ही बाय कैश पेमेंट किया गया है, बाय बैंक पेमेंट किया गया है, आईजीएसटी में नहीं किया गया है। तो हम इसी दोनों का पेबल खड़ा करेंगे यहाँ पर। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर आउटपुट सीजीएसटी पेबल का, और इसे आप ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर अदर में रख करके, और इसको नॉट अप्लीकेबल, इसको भी नॉट अप्लीकेबल करके सेव करेंगे। 95,000 में है, तो यहाँ पर कितना बन रहा है इसका 47,500, 47,500। फिर इंटर करेंगे, फिर एक लेजर क्रिएट करेंगे। अब आउटपुट एसजीएसटी पेबल का, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और सेव करेंगे। हो गया, इतना इतना अमाउंट ले लिए हमारा। ये 3B में भी है 47,500, 47,500। अब टोटल जितना मेरा टैक्स बना उतना ये हो गया। तो यहाँ पर हमने पेबल खड़ा कर दिया टैक्स का, सीजी और एसजीएसटी में। यहाँ पर आप नरेशन लिख करके, जिस मंथ में है वो मंथ सब लिख करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये एंट्री हो गया। अब हम पेमेंट करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर टैक्स बना है, ये 47,500 जो हमने पेबल खड़ा किया है, इसका हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट खड़ा करेंगे तो यहाँ मान के चलिए हमने पहले से ही बैंक से अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र कर लिया है पेमेंट। मान के चलिए एसबीआई से हमने, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने ट्रांसफ़र किया, कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। यहाँ पर इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 47,500 सीजीएसटी में, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एसजीएसटी में 47,500। तो ये एंट्री आपको यहाँ पर जिस डेट में आप करेंगे पेमेंट का एंट्री, उसी डेट में आप बैंक से भी ट्रांसफ़र करेंगे, या उससे पहले भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। या पहले से ही कैश में लेजर बैलेंस है तो भी दिक्कत नहीं है। तो फिर ये ट्रांसफ़र होने के बाद, ये पेमेंट होने के बाद, इस तरह का आपको दो लेजर बनाना है। 47,500, 47,500 कर रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एसजीएसटी लेजर में 47,500, ये दोनों एंट्री इस तरह से पास करना है। ये जब यहाँ से पेमेंट इसमें पास हो जाएगा, तब इस पेमेंट को हम आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ जनरल एंट्री पास करके
एडजस्टमेंट करेंगे पेमेंट का। तो यहाँ पर ये इस तरह से एंट्री जब आप पास कर लेंगे, जिस डेट में भी आपको, मान लीजिए 30 सितंबर है, आप मान के चलिए 19 या 20 अक्टूबर में आप कर रहे हैं पेमेंट 3B का, 3B फाइल कर रहे हैं तो उसी रोज पेमेंट कर रहे हैं, तो 20 अक्टूबर में ये एंट्री लेना है आपको पेमेंट का, और फिर 20 अक्टूबर में ही एडजस्टमेंट भी करना है। तो ये काम आपको पहले करना है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल ऐसे इसे हम सेव कर लेंगे, यहाँ पर नरेशन वगैरह सब कुछ लिख करके सेव कर लेंगे। जब ये एंट्री आपका सेव हो जाएगा, अब आप चलेंगे यहाँ पर पेमेंट में। पहला ऑप्शन तो ये था कि डायरेक्ट पेमेंट कर दिए। अगर नहीं डायरेक्ट आप चाहते हैं कि हम इस तरह से जनरल एंट्री पास नहीं करके डायरेक्ट आउटपुट में अपना पेमेंट और इनपुट आउटपुट CGST SGST में पेमेंट करें, तो फिर आप यहाँ से ऑप्शन है कि आप ऑटोफिल वाला ऑप्शन पे चले आइए, स्टे पेमेंट पे आ जाइए। GST पेमेंट कर रहे हैं, GST पेमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर 5.0 में काफ़ी कुछ नया ऑप्शन दे दिया है। एक टैक्स रिवर्स चार्ज का कर रहे हैं तो अलग, और विदाउट रिवर्स चार्ज का कर रहे हैं तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। कब से, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक में जो मेरा टैक्स बना है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जिस बैंक से आप कर रहे हैं वो बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आउटपुट आपका CGST जितना बन रहा है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। फिर ये देख लीजिए ये ब्लैंक हो चुका है जो हमने पेबल खड़ा किया था। आउटपुट SGST कितना है अभी, 47,500 यहाँ से पेमेंट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल फुलफिल कर देना है, किस तरह से आपने पेमेंट किया, NEFT किया, RTGS किया, नेम ऑफ बैंक लिख देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर यह CPIN नंबर, चालान नंबर, BRN नंबर, पेमेंट डेट जो भी होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ से बाय चेक थ्रू जैसे भी आपने किया है फंड ट्रांसफ़र वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ फुलफिल करके यहाँ पर हम नरेशन लिख के इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम GST का पेमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से सेम प्रोसेस इसका भी है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में ये लेजर बनाई हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से जिससे इसका एडजस्टमेंट हुआ वैसे ही यहाँ पर भी आपको पेबल खड़ा करके ये पेमेंट कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर से या डायरेक्ट बैंक से पेमेंट चाहते हैं तो बैंक से। इस तरह हम बहुत ही आसानी से इस दोनों ही लेजर का एडजस्टमेंट एंट्री करना है। फ़र्क इतना रहेगा कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें इस तरह से जब तक आप पास नहीं करेंगे जनरल एंट्री तब तक आप पेमेंट का एंट्री नहीं कर पाएंगे GST पेमेंट का।